हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी हम लोग फास्ट एपीआई के ऊपर काम कर रहे हैं और अभी हमारा सीरीज बन रहा है फास्ट एपीआई के ऊपर। ऑलरेडी इसमें 9 पार्ट इसके आ चुके हैं। गेट मेथड से लेके पूरा एसक्यूएल एलएचएमई का सेटअप वगैरह, पूरा प्रोडक्शन लेवल का कैसे सेटअप आर्किटेक्चर बनाना है, वो सब हमने ऑलरेडी देख लिया है। तो आज हम पढ़ेंगे एलेम्बिक के बारे में। ठीक है, एलेम्बिक क्या होता है, हम लोग उसको क्यों यूज करते हैं, वो सब देखने वाले हैं। ठीक है, तो इतना बता देता हूँ कि एलेम्बिक क्या होता है। तो एलेम्बिक हम लोग यूज करते हैं माइग्रेशन बनाने के लिए। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं इस जो जो अपना pyp.org में जाके पूरा एलेम्बिक के बारे में। एलेम्बिक इज ए डेटाबेस माइग्रेशन टूल रिटन बाय द ऑथर एसक्यूएल एलएचएमई। ठीक है, एसक्यूएल एलएचएमई ने इसको बनाया है, ये माइग्रेशन टूल है। ठीक है, हम लोग इसको क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं अपना प्रोजेक्ट में जो हमने बनाया था। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे आता हूँ। अभी देखो कि मॉडल्स में मेरा हमने जो एम्प्लॉय मॉडल्स बनाया था, उसमें अभी आईडी है, नेम है, ईमेल है, डिपार्टमेंट है, सैलरी है। ठीक है, ये तो हो गया। अगर कल को सपोज अगर कल को सपोज आपके मैनेजर ने या फिर आपके टीएल ने बोला कि अभी अपने को एम्प्लॉय टेबल में एड्रेस भी चाहिए। ठीक है, एक मिनट में डीवी ओवर भी खोल देता हूँ। ठीक है, मैं डीवी ओवर भी ओपन कर देता हूँ ताकि आपको साइड बाय साइड में दिखा सकूँ। तो अगर आपके मैनेजर ने बोला कि अपने को एड्रेस भी चाहिए, एम्प्लॉय का एड्रेस भी ट्रैक करना है और एड्रेस भी चाहिए, तो फिर आप क्या करोगे। थोड़ी ना आप जाके मतलब यहाँ पे एक एड्रेस लिख के फिर से उसको मतलब स्टार्ट कर दोगे सर्वर। अगर सपोज ये तो ये तो अगर इनिशियल होगा ये हो जाएगा। ठीक है, इनिशियल अगर अभी प्रोडक्शन फेज में नहीं है और अभी डेवलपमेंट फेज में है, अभी कुछ डेटा नहीं है, तो ये तो हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा अपना जो एड्रेस का कॉलम है। ठीक है, सपोज आपके पास 100 रिकॉर्ड्स अभी एम्प्लॉय के पड़े हुए हैं और अभी आपके मैनेजर ने बोला कि अभी अपने को एड्रेस भी ट्रैक करना है एम्प्लॉय सबका। ठीक है, तो अब क्या करोगे। आपके पास नेम है एम्प्लॉय का ईमेल है, डिपार्टमेंट है, सैलरी भी है। ठीक है, अभी अपने को एड्रेस टेबल ट्रैक करना है। तो थोड़ी ना चाह के इधर फिर मॉडल में एड्रेस लिखोगे, एड्रेस का एक कॉलम बनाओगे और सर्वर अपना स्टार्ट कर दोगे तो एड्रेस हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो फिर इसके लिए हम लोग यूज करेंगे एलेम्बिक। एलेम्बिक क्या करता है, अपना जो अल्टर टेबल है जो हम लोग मैनुअली लिखते हैं ना, जैसे अभी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। सपोज यहाँ पे मेरे को एड्रेस ऐड करना है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अल्टर टेबल। ठीक है, एम्प्लॉइज आर्ट, यहाँ पे आर्ट कॉलम एड्रेस और जो भी होगा बाहर का, जो भी होगा बाहर का 255। ठीक है, ये हम लोग लिखेंगे। थोड़ी ना हम लोग रॉ भी लिख रहे हैं, रॉ एसक्यूएल वगैरह लिख रहे हैं, वो तो नहीं देख रहे हैं। हम लोग अभी एसक्यूएल एलएचएमई को यूज कर रहे हैं। तो एसक्यूएल एलएचएमई अपने को प्रोवाइड करता है क्या, एलेम्बिक। ये पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना लेता है माइग्रेशन बनाने के लिए। यहाँ पे देखो, कैन एमिट अल्टर स्टेटमेंट टू डेटाबेस इन ऑर्डर टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल एंड अदर कंस्ट्रक्ट्स। ठीक है, तो ये पूरा पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना ले लेता है। डीबी ओवर भी अपना वो हो गया है, काम मतलब ओपन हो गया है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि डीबी ओवर को भी साइड बाय साइड दिखा रहा हूँ। अ, हमने बनाया था एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस। अच्छा, यहाँ पे स्कीमा में चलता हूँ, टेबल पब्लिक में चलता हूँ और एम्प्लॉय में चलता हूँ। अभी एम्प्लॉय में देखो अपना एक डाटा पड़ा हुआ है, एक रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, नेम जॉन डो। तो अब हम लोग करेंगे इसको, एड्रेस को। अभी यहाँ पे आएगा एड्रेस, एक नया कॉलम बनेगा, उसमें होगा एड्रेस। तो एलएमबी को इंस्टॉल करने के लिए अपने को पहले करना पड़ेगा pip इंस्टॉल एलएमबी। ठीक है, ये जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा, फिर अपने को एलएमबी को इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा। मैं दिखाता हूँ, पहले इसको इंस्टॉलेशन होने दो। देखो अभी अपना इंस्टॉलेशन हो गया है एलएमबिक। अभी हाँ हो चुका है एलएमबिक इंस्टॉल। तो अब देखो, अभी हम लोग एलएमबिक को इनिशियलाइजेशन करेंगे। एलएमबिक को बहुत ही मतलब
बहुत ही ज़्यादा इसको मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। बस 5-6 इसका कॉमांड्स है, इसको याद रख लो, बस काम हो जाएगा और कुछ ज़्यादा नहीं है। फिर अभी इंस्टॉलेशन हो गया, इंस्टॉलेशन हुआ है कि नहीं अच्छे से ये चेक करने के लिए आप देख सकते हो पीप, यहाँ पे कर सकते हो फ्रीज। ठीक है, यहाँ पे कर सकते हो फ्रीज। यहाँ पे फ्रीज जैसे करोगे, यहाँ पे ऊपर देखना एलेम्बिक होगा और उसके वर्जन के साथ। ठीक है, अगर यहाँ पे अच्छे से इंस्टॉल हो जाए तो जितने आपके इस प्रोजेक्ट में जितने भी सारे पैकेज है आपने इंस्टॉल किया होगा इसमें, ऐसे करोगे पी फ्रीज करोगे तो ये सब आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया, एलेम्बिक अच्छे से इंस्टॉल हो गया। पर एलेम्बिक को अभी इनिशियलाइज करना है, तो एलेम्बिक को इनिशियलाइज करने के लिए एलेम्बिक इनिट एलेम्बिक, ये इनिशियलाइजेशन का कमांड है उसका। एक तो कमांड हो गया इंस्टॉलेशन का। ठीक है, ये हो गया इनिशियलाइजेशन का। और जैसे इनिशियलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, अपने को एलेम्बिक का क्या करता है, यहाँ पे एक फोल्डर बना के दे देता है जिसमें होता है अपना env.py। जो भी जो काम आएगा वो फाइल में बताता हूँ। एक तो हो गया env.py, ये आपका काम आएगा। ठीक है, और हो गया alembic.ini, ये इसमें काम करना है। इसमें क्या काम करना है, यहाँ पे आपको जो आपका जो डेटाबेस है उसका जो यूजर नेम पासवर्ड है, जो यूआरएल हमने .env में दिया था, बस उसको कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पे alembic.ini। उसको बताना है कि ये मेरा डेटाबेस का क्रेडेंशियल है, ये मेरा यूजर नेम है, ये मेरा पासवर्ड है। बस यहाँ पे तुमको माइग्रेशन करना है। ठीक है, यहाँ पे सर्च कर लो SQL LHM, हाँ SQL LHM URL, यहाँ पे सर्च कर लोगे जैसे ये आ जाएगा। देखो यहाँ पे SQL LHM.url में ड्राइवर है, यूजर पासवर्ड लोकल होस्ट डीबी। बस सिंपली आपको क्या करना है, .env में जाना है, इस वाले को यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देना है, यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे चलना है, यहाँ से यहाँ पे पेस्ट कर देना है बस। अभी सेव कर देना है। तो जैसे ये सेव हो गया, एक तो फाइल ये हो गया चेंज करना है, और एक दूसरा फाइल है यहाँ पे जो होगा अपना एलेम्बिक, एलेम्बिक का env.py में आपको चेंज करना है। हाँ ये टारगेट अंडरस्कोर मेटा डेटा, इसको चेंज करना है। इसको क्यों चेंज करना है, इसको चेंज करने से पहले आपको इंपोर्ट करना होगा आपका बेस। आपको क्यों इंपोर्ट करना पड़ेगा आपका बेस, ताकि क्योंकि आप लोग क्योंकि अभी हम लोग क्या करते हैं ना, बेस के जरिए ही अपना मॉडल सब डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे चलता हूँ मैं मॉडल में, यहाँ पे देखो बेस के जरिए ही अपना मॉडल सब डिक्लेयर होता है। ठीक है, तो अपने को बेस भी डिक्लेयर करना पड़ेगा ताकि एलेम्बिक को ये पता चल सके कि ये अपना मॉडल है और इसका ही माइग्रेशन बनाना है। चाहे आप क्रिएट का बनाओ, अपडेट का बनाओ, और कुछ एक्स्ट्रा नया कॉलम ऐड करना चाहते हो अपने टेबल में, वो अल्टर का भी बना। तो अपने को करना पड़ेगा बेस को इंपोर्ट। तो बेस को इंपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे ऊपर चलता हूँ, यहाँ से यहाँ पे ही कर देता हूँ फ्रॉम ऐप डॉट डीबी, डीबी के अंदर है, सेशन के अंदर है अपना बेस। तो बेस को जैसे इंपोर्ट कर दिया मैंने, सेशन के अंदर है या फिर डेटाबेस के अंदर है वो देख लेते हैं। सेशन के अंदर, सेशन के अंदर सही, सही है। तो अपने सेशन के अंदर है बेस। तो बेस जैसे इंपुट हो गया, यहाँ पे हम लोग चलते हैं यहाँ पे टारगेट डॉट मेटा डेटा। इसको क्या करना है, इसमें पहले होगा नॉन, ये नॉन को हटा के आपको लिखना है बेस डॉट मेटा डेटा। ठीक है, बस इतना करना है। फिर क्या करना है आपको कि जितने भी सारे मॉडल्स हैं आपके, मतलब जितने भी सारे मॉडल्स हैं, हमने पहले से ही जो आर्किटेक्चर बनाया है, ऑलरेडी बना लिया है कि init.py में अपना जितने भी सारे मॉडल्स है वो इनिशियलाइजेशन यहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, एज ए पैकेज उसको इंपोर्ट करना है env.py में। ठीक है, एलेम्बिक में। तो एलेम्बिक को ये पता चल सके अपना इतने सारे मॉडल्स है। अभी के लिए तो अभी एम्प्लॉय का मॉडल है, बाद में मतलब कुछ नया आएगा मॉडल, तो हम लोग थोड़ी ना जाके एक एक करके सबको इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे ऊपर।
तो एज ए पैकेज हमने यहाँ पे बना दिया है init.py करके। हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे चलते हैं ऊपर और सिंपली इंपोर्ट कर देते हैं, इंपोर्ट app.models। बस app.models इंपोर्ट कर दिया है हमने ऊपर। तो अभी एलएमबी को पता चल गया है कि हमारे पास इतने मॉडल्स हैं और उनका ही तुमको माइग्रेशन बनाना है, चाहे क्रिएट का हो, अपडेट का हो, या फिर ड्रॉप का भी हो जाए। ठीक, तो ये तो हो गया। और एक जो मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देखो यहाँ पे एलेम्बिक हो गया। एलेम्बिक का उसका अलग कमांड है, और अपना जो एप्लीकेशन रन होता है यूबीकॉन से उसका अलग कमांड है। ठीक है, तो एलेम्बिक और जो अपना एप्लीकेशन मेन डॉट पी वाई, ये दोनों इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये वो अलग चलता है, ये अलग चलता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे जो बेस मेटा डेटा क्रिएट ऑल इंजिन मैं करता हूँ, इसको मैं अभी कमेंट आउट करता हूँ। इसको क्यों कमेंट आउट करता हूँ मेन डॉट पी वाई फाइल से, या ये हम लोग क्यों यूज करते हैं पहले। यहाँ पे हम लोग बेस डॉट मेटा डेटा क्रिएट ऑल इसीलिए यूज करते हैं ताकि हमारे पास जितने भी सारे मॉडल्स है वो सब अपना डेटाबेस में मतलब हो जाए, रजिस्टर हो जाए, मतलब क्रिएट हो जाए, जितने भी सारे टेबल्स बनेंगे उसके क्रिएट हो जाए। अभी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं एलएमपिक के थ्रू, क्रिएट करने वाले हैं, चाहे क्रिएट हो, अपडेट हो, कुछ भी हो। हम लोग जो भी अभी डेटाबेस का ऑपरेशन कुछ भी परफॉर्म करेंगे, क्रिएट हो, डिलीट हो, कुछ भी करेंगे, तो वो सब एलएमई के थ्रू करेंगे हम लोग। अभी जो हम लोग यूविकन के जरिए जो मेन का हम लोग चलाते हैं, कमांड रन करते हैं अपना पाइथन फाइल को, उसमें कुछ भी डेटाबेस का नहीं होगा। पर हाँ, आपको ये तो कमेंट करना है, पर इसको ओपन करके रखना है। ये इसको क्यों ओपन करके रखना है, import app.models, ताकि जब अपना पाइथन का फाइल यहाँ से मैं यूबिकॉन के जरिए रन करूंगा, अपने पाइथन को फाइल को ये पता होना चाहिए। ये पहले तो सबको रजिस्टर करता है, तो ये उसको पता होना चाहिए अपने पास इतने सारे मॉडल्स है, ताकि हम लोग यूज कर सकें जो भी कंट्रोलर वगैरह है हम बना रहे हैं, कंट्रोलर सर्विसेज, जहाँ पर भी हम लोग डेटाबेस का यूज करते हैं, हम लोग मॉडल्स का जो क्लास बना रहे हैं यहाँ पे, जैसे एम्प्लॉय मॉडल हो गया, ये क्लास हो गया एम्प्लॉय, तो इसको ही लेके यूज कर रहे हैं ना सर्विसेज में, सर्विस में देखो, तो इसको ही लेके हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना। तो ये तो होने चाहिए, ये तो होना चाहिए आपके मेन डॉट पी वाई में। ये याद रखना, इसको मत हटाना यहाँ से, क्योंकि ये जब इनिशियलाइजेशन होगा अपना एप्लीकेशन, ये रजिस्टर करता है पूरा एप्लीकेशन को। ठीक है, डॉट एन बी डॉट पी ENB.py भी अपना सेटअप हो चुका है, और यहाँ से हम लोग मेन डॉट पी वाई भी मैं यहाँ से हटा दें। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। और इसको भी ये अभी नहीं चाहिए, क्योंकि बेस और इंजन हम लोग यूज़ करते थे इसके लिए। अभी मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ या फिर हटा ही देता हूँ, ये हटा दूंगा तो चलेगा। ठीक, कमेंट आउट करके रखता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अपना जो एप्लीकेशन है उसको रन करता हूँ। ठीक है, यूवीकॉन रीलोड, तो ये जैसे रन कर दिया मैंने। अब कुछ चेंजेस नहीं होगा डेटाबेस में, देखो जैसे मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ ना, अब देखो कुछ चेंजेस नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ ऐड ही नहीं किया है मॉडल्स में। अब मैं ऐड करने वाला हूँ, और यहाँ पे एक नया टर्मिनल भी ओपन करने वाला हूँ अपना माइग्रेशन के जितने भी सारे फाइल्स है, जो कमांड है अपना एलेम्बिक प्रोवाइड करता है वो चलाने के लिए। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड करता हूँ जिसका नाम रहेगा अपना एड्रेस, और वो रहेगा स्ट्रिंग, और उसको बनाते हैं लेवल 2। ठीक है, ये नल रहेगा तो भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेव करता हूँ मैं, और मैं यहाँ पे चलता हूँ अपना एलेम्बिक को, मतलब पहले तो उसको एक फाइल जनरेट करना पड़ेगा। एलिम्बिक को एक फाइल जनरेट करना पड़ेगा। उस फाइल को जनरेट करने के लिए अपने पास एक कमांड है, जो कि है एलिम्बिक एलिम्बिक रिवीजन रिवीजन। ठीक है,
ऑटो जनरेट, ये हो गया माइग्रेशन का। और यहाँ पे सपोज मैंने एक कमेंट देना पड़ेगा अपने को। जैसे मैं बोलता हूँ कि ऐड एड्रेस टू एम्प्लॉय टेबल, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा ना, ये वाला कमांड को जैसे मैं रन करूंगा ना, तो यहाँ पे जो एलएमबी का फोल्डर बना हुआ है, इस ये जो वर्जन है, वर्जन देखो, वर्जन के फोल्डर में अभी एम्प्टी है, अभी कुछ नहीं है। तो जैसे मैं ये रन करूंगा ना, तो यहाँ पे एक फाइल जनरेट होगा वर्जन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे देखो, रन किया मैंने। अच्छा, कुछ स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक है क्या? हाँ, जेनरेट। पहले तो देखो, पहले तो एक बार हम लोग इनिशियल कर देते हैं, मतलब जो भी क्रिएट का बना हुआ है वो हटाते हैं पहले, इसको हटाते हैं पहले, ताकि पूरा प्रॉपर अपने पास माइग्रेशन रहे। जैसे ये प्रोजेक्ट है, अगर कोई कल को कोई और डेवलपर ये प्रोजेक्ट को यूज करता है, तो उसके पास भी जितने भी सारे माइग्रेशन हैं, उसके पास भी उसका फाइल रहे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एलेम्बिक रिवीजन ऑटो जनरेट, एक बार इनिशियल माइग्रेशन बना देता हूँ। इनिशियल माइग्रेशन में क्या बनेगा, जो क्रिएट का टेबल बनेगा, ठीक है। इनिशियल माइग्रेशन कमांड ड्रॉन कर देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से इनिशियल माइग्रेशन का कमांड ड्रॉन हो गया। और यहाँ पे देखो एक अपना फाइल बन गया। यहाँ पे फाइल में देखो, अपग्रेड है, डाउनग्रेड है। तो अब तो हो गया इनिशियल, इनिशियल फाइल जनरेट हो गया, ठीक है। जो इनिशियल माइग्रेशन है उसका कमांड क्या है, अभी मैंने बताया था ना, ये वाला उसका कमांड है, ये वाला इनिशियल माइग्रेशन। ये याद रखना कि फाइल जनरेट करने के लिए ये वाला कमांड यूज होता है, एलेम्बिक रिवीजन ऑटो जनरेट डैश एम। और जो भी आप लोग कमेंट इसमें दोगे, ठीक है। ये वाला एक कमांड है, इसको याद रखना। एक तो हो गया पीप इंस्टॉल वाला जो एलएमबी के, उसको याद रखना थोड़ा। और जो हो गया इनिशियलाइजेशन का, वो याद रखना। और जो हमने अभी यहाँ पे चेंज किए जो फाइल में, एक तो हो गया ये nb.py में, ये याद रखना कहाँ पे चेंज होगा। और जो अपना main.py में ये वाला, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान रखना है इसके ऊपर। अब क्या करता हूँ मैं, अब क्या करता हूँ, इसको हटा दे रहा हूँ। और अभी तो अपना फाइल जनरेट हो गया है यहाँ पे। तो अब मैं डायरेक्ट चलता हूँ और एलएमबी को अपग्रेड करता हूँ, ठीक है। एलएमबी अपग्रेड मतलब मैं बताता हूँ। एलएमबी अपग्रेड हेड, ये कमांड से क्या होता है ना, जो भी अपना फाइल अभी जनरेट हुआ है ना, तो उसके फाइल में जितने भी सारे कोड्स है, या फिर जो भी अपग्रेड होंगे, या फिर जो भी डाउनग्रेड होंगे, वो सब चलेंगे। और वो सब डेटाबेस के साथ सिंक हो गए, ठीक है। एक तो हो गया वो वाला जो एलेम्बिक रिवीजन ऑटो जनरेट, वो कमांड काम क्या करता है, फाइल जनरेट करता है, माइग्रेशन फाइल जनरेट करता है। ये वाला कमांड क्या क्या करता है, ये माइग्रेट करता है, ठीक है, डेटाबेस में। तो अब मैं अगर इसको चलाता हूँ, यहाँ पे इंटर हो गया ये। अगर मैं इसको चलाता हूँ, अब देखो अपना जो रनिंग अपग्रेड और इनिशियल माइग्रेशन अपना हो चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ अपने एम्प्लॉय मॉडल में। और यहाँ पे जो अपना एड्रेस का मैंने बनाया था कॉलम, ठीक है, उसको लिख देता हूँ। और यहाँ पे ऑटो जनरेट और एक फाइल में जनरेट करता हूँ, यहाँ पे होगा, हाँ। और एक फाइल जनरेट करता हूँ, आड एड्रेस इनटू एम्प्लॉय टेबल। यहाँ पे इसके नीचे जो इनिशियल माइग्रेशन अपना फाइल है, इसके नीचे और एक फाइल जनरेट होगा, ऐड एड्रेस टू एम्प्लॉय टेबल। यहाँ पे जैसे मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे और एक फाइल भी यहाँ पे जनरेट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो फाइल मेरा जनरेट हुआ है, यहाँ में इसके जो, इसके अंदर देखो जो अपग्रेड का फंक्शन है, उसके अंदर देखो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐड कॉलम एम्प्लॉय टेबल में। कॉलम का नाम होगा क्या, एड्रेस, क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, नॉन लेबल ट्रू होगा। अगर उसको ड्रॉप करना है मेरे को,
ठीक है। अगर अंडू करना है उस, अगर मैं यहाँ पे माइग्रेट चला देता हूँ तो माइग्रेट हो जाएगा डायरेक्ट जाके अपने डाटाबेस में। अगर उसको फिर रोल बैक करना है, अगर मैं अभी नहीं चाहता हूँ, मैनेजर ने बोला कि नहीं चाहिए अभी हटा दो, एड्रेस हटा दो, तो मैं थोड़ी ना जाके यहाँ से कॉलम को डिलीट कर दूंगा या फिर टेबल को ही डिलीट कर दूंगा, ऐसे नहीं होता है। तो उसको मैं क्या करूँगा, रोल बैक करूँगा। तो रोल बैक के लिए ये जो डाउनग्रेड का फंक्शन है ये चलेगा। ये क्या करेगा, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ओपी ड्रॉप कॉलम एम्प्लॉय टेबल से कॉलम नेम एड्रेस। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एल एम पिक अपग्रेड ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे देखो अपना जो ये वाला फाइल है वो चलेगा और यहाँ पे एड्रेस ऐड हो गया होगा, एड्रेस ऐड हो गया है। ठीक है। अब मेरे को करना है अंडू, रोल बैक करना है। तो रोल बैक कैसे करना है, एक स्टेप में पीछे जाऊंगा, जो मैंने ऐड किया था अभी एक स्टेप में पीछे जाऊंगा। उस, ये वाला कमांड याद रखना, ये माइग्रेट करने के लिए यूज होता है। और एक कमांड है जो रोल बैक करता है, वो है एल एम बेक डाउनग्रेड 1। ये एक स्टेप पीछे जाएगा। ठीक है। अगर मैं इसको एंटर कर देता हूँ ये वाला फंक्शन चलेगा और इसको ड्रॉप कर देगा। यहाँ पे अगर मैं डेटाबेस में जाऊँगा, अब देखो एड्रेस का कॉलम है यहाँ पे, अगर रिफ्रेश करता हूँ मैं एड्रेस का कॉलम गायब। ठीक है। अगर आपको हिस्ट्री देखना है क्या किया है मैंने, क्या अभी क्या किया है, उसको देखने के लिए यहाँ पे देखो एल एम बेक हिस्ट्री। ठीक है। अब देखो यहाँ पे पूरा हिस्ट्री आपको शो करेगा। यहाँ पे देखो पहले तो इनिशियल माइग्रेशन मैंने चलाया था, किया था, एक माइग्रेशन बनाया था, और फिर एक माइग्रेशन फाइल जनरेट किया था आड एड्रेस इनटू एम्प्लॉय टेबल। ये दोनों माइग्रेशन फाइल यहाँ पे अवेलेबल है वर्जन के अंदर, एलएमबिग के फोल्डर के अंदर और वर्जन्स के फोल्डर के अंदर। ठीक है। बेसिकली यही है एलएमबिग, और एलएमबिग को इसीलिए हम लोग यूज करते हैं। एसक्यूएल एलएचएम अपने को प्रोवाइड करता है एलएमबिग का पैकेज। ठीक है। उन्होंने ही स्पेशली बनाया है एलएमबिग को एज ए माइग्रेशन टूल यूज करने के लिए। ठीक है। तो हम लोग ये तो हो गया एलएमबिग। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जितने भी सारे फिल्टर्स वगैरह है वो भी देखेंगे और रिलेशनशिप भी देखेंगे एसक्यूएल एलएचएम में। एसक्यूएल एलएचएम में रिलेशन को कैसे यूज करना है, रिलेशन कैसे बनाते हैं, वन टू वन रिलेशनशिप, वन टू मेनी रिलेशनशिप, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, ये सब आगे देखने वाले हैं। और अगर आपने चेकआउट नहीं किया है वीडियोस को, तो यहाँ पे मैं ऊपर दे दूंगा, वो भी कर दूंगा, और जाके चैनल में आप इजीली चेकआउट कर सकते हैं पूरा प्लेलिस्ट को। ठीक है। तो मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव ए गुड डे।